मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय सिद्धार्थ जी। सम्मानित साथियों, जय भीम। अपनी बात रखने से पहले इस उमड़े जनसैलाब को अपने विचार रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाद इस पवित्र आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, मंच पर उपस्थित राजस्थान सहित देश के तमाम प्रदेशों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, सांसद राज्यसभा भाई रामजी गौतम जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजस्थान प्रभारी भाई सुरेश आर्या जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भाई बाबा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई इमरान खान जी, मंचासीन हमारे तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई प्रेम बारूपाल जी और इस उमस भरी गर्मी में उपस्थित तिजारा के कोने कोने से आए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और पदाधिकारीगण। साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं 4 लाइनें आप लोगों को देता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था और अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, बातों में असर भी देना। साथियों, बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि इन तमाम महापुरुषों के जिनके आप लोगों ने यहाँ पर चित्र लगाए हैं, उन महापुरुषों का एक पवित्र आंदोलन है जो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और वंचित समाज को उनमें जागरूकता पैदा करके उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहता है। उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और साथियों, 108 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद जब हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान मिला, उस संविधान में जब बाबा साहब ने, हमारे मसीहा ने हम सबको बराबर के हकदार देने का काम किया, बराबर के हक देने का काम किया, चाहे हमारे मजहब की बराबरी हो, चाहे हमारी सामाजिक बराबरी हो, चाहे हमारे लिए न्याय की बराबरी हो, चाहे समता और स्वतंत्रता की बराबरी हो, उस संविधान की प्रस्तावना में लिखने का काम किया।
लेकिन साथियों, हम लोगों ने देखा कि आजादी के इन 75 वर्षों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस देश में भारत के संविधान में दी गई सहूलियतों को पूरा करने का काम जो सबसे ज्यादा इस देश में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी है, जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा करने का काम अगर किया है तो वो साथियों बहुजन समाज के साथ किया है। वो बहुजन समाज जिसमें साथियों SC, ST, OBC और साथियों खास तौर से धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, जिनमें से बड़े बड़े पैमाने पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में ताल्लुक रखने वाले हैं वो साथियों मुस्लिम समाज के लोग हैं। इन लोगों ने 50 वर्षों तक इस देश पे और आपके प्रदेश पे शासन करने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा वोट देने का काम इस देश के दलित, पिछड़े और अकलियत समाज के लोगों ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए कागजों में नीतियां तो बनाने का काम किया, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं किया। अगर किया होता तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत के संविधान में हमें केंद्र की सरकार में 15% SC समाज के लोगों को, 7.5% ST समाज के लोगों को और 27% पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या आप लोगों का रिजर्वेशन केंद्र में या आपके राजस्थान में आज तक इन्होंने पूरा लागू करने का किया? अगर किया हो तो एक भी आदमी हाथ उठा करके बता दे। साथियों, आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। वहीं साथियों, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश जो इस देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। उस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और पूरे 5 साल की कुल मिलाकर के लगभग 7 साल की सरकार चलाने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर SC, ST और OBC का साथियों क्लास 3 और क्लास 4 में पूरा का पूरा रिजर्वेशन लागू करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। साथियों, इस देश का पहला ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां पर आदरणीय बहन जी ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी ठेकों में 25 लाख तक के ठेकों में साथियों SC, ST को रिजर्वेशन देने का काम किया। अब साथियों, फर्क आपके सामने है। जो अकलियत समाज के लोग हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, जो अकलियत समाज के लोग इस देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी हैं, जिन्होंने जब 3 जून 1995 को जब बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री के रूप में, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित की बेटी ने मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े सूबे की शपथ लेने का काम किया था, तो देश और दुनिया की मीडिया ने आदरणीय बहन जी से पूछने का काम किया कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो साथियों, आदरणीय बहन जी ने देश और दुनिया के सामने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात, वर्ग, मजहब के लोगों की जान, माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देश में कोई ऐसा प्रदेश है, देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की ऐसी कोई सरकार है जिसकी सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा या जाति हिंसा नहीं हुई हो? आपके राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, राज्य या फिर देश के तमाम प्रदेशों, सभी प्रदेशों में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में, अगर बहन जी के शासनकाल को छोड़ दें तो पूरे देश के हर प्रदेश में साथियों सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन बहन जी के शासनकाल में, चारों बार के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। साथियों, एक भी किसी अकलियत की साथियों धर्म के नाम पर या जात के नाम पर हत्या उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासनकाल में नहीं हुई। वहीं आपके उत्तर प्रदेश
को छोड़ दें, अगर बहन जी के शासनकाल को उत्तर प्रदेश में छोड़ दें तो तमाम दंगे हुए, मुजफ्फरनगर शामली के दंगे आज भी साथियों दिखाई देते हैं। आज भी आंखों के सामने साथियों वो मंजर दिखाई देता है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की लाशें नहरों में फेंक दी गई थी, सैकड़ों की संख्या में लोगों के घर जला दिए गए थे साथियों। यहाँ तक कि लोगों को सालों तक टेंटों में रहने पे मजबूर होना पड़ा। और साथियों जब उन टेंटों में, जब साथियों वो गर्मी, बरसात, सर्दी, उन टेंट में रहने पे मजबूर हुए, और जब साथियों बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए उन लोगों के राहत कैंपों में भेजने का काम किया, तो साथियों वहां पर जब वहां पर रहने वाले लोगों से पूछा कि भाई आप अपने घर वापस क्यों नहीं जाते हो, आपका कितना नुकसान हो गया है, तो साथियों एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि यूं तो जल गया घर मेरा, बचा कुछ भी नहीं। यूं तो जल गया घर मेरा, बचा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जो बच गया तो जला कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जो बच गया तो जला कुछ भी नहीं। और इतना कहने के बाद उनके चेहरे पे मायूसी आ गई, उनके चेहरे पे मायूसी आ गई, और उन्होंने कहा यूं तो कह रहा हूं जला कुछ भी नहीं, लेकिन सच तो ये है कि बचा कुछ भी नहीं। कहां जाएं साथियों, ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने आपको इंसाफ देने का काम नहीं किया है। इस देश में अगर साथियों अकलियत समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, यहाँ तक कि सर्व समाज के गरीबों को अगर कोई हक हकूक देने के इंसाफ की बात करता है तो बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं साथियों। इसलिए साथियों मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं साथियों इतना जरूर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी के खासकर साथियों युवा, जो साथियों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे युवा दिलों की धड़कन है, आकाश जी चलने का काम कर रहे हैं, उनका साथियों एक ही मकसद है, उनका एक ही मकसद है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के हर कोने कोने में साथियों गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय, अत्याचार से साथियों बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं, सर्व समाज के लोगों को मुक्ति मिले, सर्व समाज के लोगों को मुक्ति मिले। क्योंकि साथियों लोकतंत्र तब मजबूत होता है, लोकतंत्र साथियों तब मजबूत होता है जब इस देश पर शासन करने वाला जो शासक होता है साथियों, वो किसी व्यक्ति, जात विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं सोचे, बल्कि सर्व समाज के लिए, यानी कि बिल्कुल गैर बराबरी की बात को समता मूलक समाज बनकर एक नजर से देखने का काम करे। आज साथियों चाहे आपके देश में हो, चाहे आपके प्रदेश में हो, चाहे भारत केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो भी साथियों एक नजर से देखने का काम नहीं करती है। आप लोग इस बात अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी भी साथियों अपने प्रदेशों में हो या केंद्र में हो, वो भी साथियों कुछ लोगों के लिए काम करने का काम करती है। वहीं साथियों राजस्थान की सरकार भी चुन चुन करके साथियों किन के लिए काम करती है, अपने लोगों के लिए काम करती है। भ्रष्टाचार के रूप में साथियों राजस्थान की सरकार भी पीछे नहीं है। अगर साथियों केंद्र की सरकार में जैसा कि आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, ऐसे ही आपके राजस्थान की सरकार में भी तमाम भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। इसलिए साथियों मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमको साथियों सही माने में आने वाले समय में एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जिस सरकार में साथियों सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिले, सबकी तरक्की और उन्नति हो, तो साथियों हमें इस नारे को साथियों हकीकत में तब्दील करना पड़ेगा कि चलो चले आकाश जी के साथ चलें, चलो चले आकाश जी के साथ चलें, बहन जी की राह पर चलें, बसपा के साथ जुड़े, तभी साथियों उत्तर प्रदेश का, उस राजस्थान का साथियों हम लोग विकास कर सकते हैं, तभी हम लोग साथियों विकास कर सकते हैं। यही हमारी साथियों सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि माननीय आकाश जी ने साथियों, माननीय आकाश जी का वो आलम है, जिस दिन से आदरणीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देने का काम किया है, तो उनका एक ही कहना है कि जिस दिन से चला हूं, आकाश जी का क्या कहना है साथियों कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आकाश जी क्या कह रहे हैं बहुजन समाज के लोगों से कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा है। और वो मंजिल क्या है साथियों,
इस देश के आकाश जी की मंजिल है इस देश के बहुजन समाज को न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। जो सपना कभी बाबा साहब ने देखा था, जिस सपने को साकार करने का काम मानव श्री कांसी राम साहब आदरणीय भाई जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, उस सपने को पूरे देश में साकार करने के लिए माननीय आकाश जी हम लोगों के बीच में रात दिन मेहनत करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं साथियों। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आकाश जी के साथ आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ करके हर हाल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को साथियों जिताने का काम करें, क्योंकि साथियों ये कहा जाता है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों आप माननीय आकाश जी का एक एक शब्द सुन करके जाइए। निश्चित रूप से साथियों आप लोग आने वाले समय में राजस्थान में हुक्मरान बनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। धन्यवाद।